बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है मौसम देवताओं का वंशज बतख। सूरज ढलने को था। झील के चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। झील के किनारे एक छोटा सा बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। उन बतखों में से एक था विकी। विकी साधारण बतख नहीं था। वह हमेशा से कुछ अलग था। साहसी, सतर्क और थोड़ा छुपी पसंद करने वाला था। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी अद्भुत क्षमता, मौसम को पहले से मापने की शक्ति। एक दिन जब झुंड झील के शांत पानी में तैर रहा था, विकी को अचानक एक बेचैनी महसूस हुई। आसमान साफ था, लेकिन उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उसने अपने झुंड को चेतावनी दी, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मुझे लगता है बाढ़ आने वाली है। झुंड के बाकी बतख उसके बातों पर हंसने लगे। विकी, तुम हमेशा ऐसे डरते रहते हो, एक बतख ने कहा। देखो, आसमान कितना साफ है, कोई बाढ़ नहीं आने वाली। लेकिन विक्की को यकीन था वह अपनी भावना को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने दोबारा कहा, मुझे विश्वास करो, हमें अब भी ऊंचाई वाले इलाके में जाना होगा। जब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, तब विक्की ने खुद से निर्णय लिया। उसने अपने झुंड को छोड़कर ऊंचाई की ओर उड़ान भरी। कुछ देर बाद अचानक काले बादल आसमान में घेर आए। तेज हवाएं चलने लगी और झील का पानी तेजी से बढ़ने लगा। झुंड को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत विकी के पीछे उड़ने लगे। विकी ने उन्हें ऊंचाई वाले इलाके तक पहुंचाने में मदद की। वहां से उन्होंने देखा कि बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। सभी बतखें विकी की शुक्रगुजार थी। उसी रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, विकी को पानी पर कुछ चमकती रोशनी दिखी। वे देखने गया तो सामने एक बड़ा सफेद हंस खड़ा था। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। विकी, हंस ने कहा, तुम साधारण बतख नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक अनोखी शक्ति है। तुम मौसम देवताओं की वंशज हो। मैं? उसने पूछा। मौसम देवताओं के वंशज? ये कैसे हो सकता है? हंस ने उसे समझाया, तुम्हारे अंदर मौसम को नियंत्रित करने की क्षमता है। आज जो तुमने महसूस किया वह तुम्हारी शक्तियों की पहली झलक थी, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी ताकत को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए देवताओं की दुनिया में जाना होगा। विकी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे डर लग रहा था। उसने हंस से कहा, मैं अपने झुंड को नहीं छोड़ सकता। मैं सिर्फ एक बतख हूँ। मैं देवताओं की दुनिया में क्या करूँगा? हंस ने गंभीरता से कहा, ये तुम्हारा भाग्य है। अगर तुमने अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, तो एक दिन ये शक्ति तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। विकी उलझन में था। एक और वह अपने झुंड को छोड़ने से डर रहा था और दूसरी ओर उसके अंदर सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। अंत में विक्की ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने झुंड को आखिरी बार देखा और कहा, मैं थोड़े समय के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि मैं वापस लौटूंगा। उसके साथी दुखी थे, लेकिन उन्होंने उसे शुभकामनाएं दी। हंस ने अपना पंख फैलाया और आसमान की ओर इशारा किया, आओ मेरे साथ चलो। विक्की ने गहरी सांस ली और हंस के पीछे उड़ान भरी। वे बादलों के बीच से गुजरते हुए एक अजीब सुनहरी रोशनी में समा गए। आगे क्या होगा? विक्की को कौन कौन से रहस्य जानने को मिलेगा और क्या वह अपनी शक्ति को संभाल पाएगा? बच्चों, अगले एपिसोड पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।